ज़िराट की नदियाँ, खेत खलिहान और यहाँ की हवाएं ये बताना चाह रही है कि ज़रूरी नहीं आपको उड़ने के लिए पंख ही चाहिए। ये तो आपके इरादे तय करेंगे कि आपकी उड़ान कितनी ऊंची होने वाली है। नमस्कार, हेलो बंधुओं, स्वागत है आप सबका घर बैठे पूरा वेस्ट बंगाल देखो सीरीज़ के फिर से एक नए एपिसोड में। और अभी हम लोग वेस्ट बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं और आज हम लोग हुगली डिस्ट्रिक्ट के ज़िराट में आए हुए हैं। आज हम लोग ज़िराट को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे यहाँ पर क्या क्या है जो हम आपको दिखा सकते हैं। आवाज़ आपको आज कुछ अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, वही सीज़न चेंज होने की वजह से जो सर्दी खांसी जुकाम वही सब है, थोड़ा सा फीवर भी है। बट निकल चुके हैं घूमने ज़िराट को एक्सप्लोर करने, तो चलिए ज़िराट को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं यहाँ क्या क्या है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ज़िराट का मतलब क्या होता है। ज़िराट ये एक अरबी शब्द है। इसका मतलब है कृषि योग्य भूमि या वह भूमि जहाँ टैक्स देने वाले रैयत बस गए हैं। मुगल अभिलेखों में ज़िराट का इस्तेमाल खेती की गई जमीनों के लिए किया जाता था। इसका इस्तेमाल खेती की गई जमीन और बिना खेती की गई परती जमीन के बीच अंतर करने के लिए भी किया जाता था। और मध्यकालीन बंगाल में ज़िराटी शब्द का इस्तेमाल भूमि के पट्टे के संबंधों को दर्शाने के लिए किया जाता था। ज़िराटी रैयत मौसमी रैयत होते थे जो दूसरे गांवों से आकर खेती करते थे। वे फसल कटने के बाद अपने हिस्से की फसल लेकर घर लौट जाते थे। अब यहाँ पर क्या ऐतिहासिक या फिर क्या प्राचीन मिलने वाला है वो तो एक्सप्लोर करने के बाद ही पता चलेगा, पर यहाँ की जो जमीन है वो कृषि के लिए बहुत ही योग्य मानी जाती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि यहाँ पर आप आ कैसे सकते हैं। यहाँ आने के लिए आपको हावड़ा काटवा लाइन से ज़िराट रेलवे स्टेशन उतरना होगा, जहाँ पर टोटल 3 प्लेटफॉर्म है और 4 रेलवे ट्रैक्स है। यहाँ का स्टेशन कोड है JIT, या फिर आप STKK रोड के जरिए भी ज़िराट से कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए अब ज़िराट को एक्सप्लोर करना शुरू किया जाए। ये अंकल जी कुछ बिक्री कर रही है, पता नहीं क्या है। এটা কি একটু দেখাবেন কি ভিতরে কি আছে? तो देखते हैं अंदर में क्या है। अच्छा, ये है, इसमें आग जल रहा है और इसके अंदर है खाने के लिए ये गरम गरम, ये गरम गरम बना के दिया जाता है। কত করে এটা হয়? 10-15-20। এটা জ্বলে না? এই সব সময় গরম থাকে না? तो ये है अंकल जी ज़िराट में। ना 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 ठीक है। अंकल जी दे रहे थे टेस्ट करने के लिए, लेकिन सही नहीं है। अगर नहीं खाना चाहते तो ऐसे फ्री में टेस्ट करना भी सही नहीं है। बहुत सही लगा ये देखने में। अभी देखिए इसमें भी आप ये आग लगा रहे, उसका आग बुझ गया तो नया लकड़ी डाल के आग उसमें लगा रहे ताकि वो जलता रहे। ये आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही यूनिक चीज़ है, बहुत सही लगेगा। ये लग गया इसके ऊपर से चिमनी और ये धुआं निकलना शुरू, सही है। तो अब हम लोग जो है ज़िराट के सबसे प्राचीन और हिस्टोरिकल मंदिर के पास पहुंच गए हैं। ये है सिद्धेश्वरी टेम्पल। यहाँ पर 2 मंदिरें दिख रही है, एक माँ सिद्धेश्वरी की और ये भोलेनाथ की। तो चलिए इस मंदिर को देखते हैं। टाइम हो रहा है अभी 3 बजने वाला है, तो मंदिरें तो बंद ही मिलेगी, बट फिर भी देखते हैं यहाँ से क्या आपको दिखा सकते हैं और क्या बता सकते हैं। यहाँ मंकीज़ बहुत सारे हैं, जैसे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये पेड़ पर यहाँ एक मंकी दिख रहा है और फिर यहाँ नीचे रास्ते पर मंकी दिख रहा है और भी बहुत सारे मंकीज़ है यहाँ पर। और ये है माता सिद्धेश्वरी का मंदिर। पट खुला हुआ है तो माँ का दर्शन हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके बारे में कुछ आपको बता भी देते हैं।
ये है जिराट की सबसे प्राचीन जगह, जिसे आज सिद्धेश्वरी काली मां के मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो आज से लगभग 1000 साल पुरानी बताई जाती है। इसे सिद्ध पीठ भी कहा जाता है और यहाँ मां काली को मां सिद्धेश्वरी के रूप में पूजी जाती है और इसे डकैत काली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ तब के समय डकैतों का भी ठिकाना हुआ करता था। कहा जाता है कि ये जगह बहुत ही घना जंगल हुआ करता था और इस जगह पर माता सती का बाला गिरा था। एक समय एक ब्राह्मण को नदी से जाते समय यहाँ कुछ चमकता हुआ दिखता है। वो जब यहाँ आकर देखते हैं तो उन्हें एक सोने का बाला दिखता है और माँ सती यहाँ अपने होने का एहसास करवाती है। उसके बाद यहाँ मंदिर की स्थापना की गई और इस जगह को बल्लभ पीठ के नाम से जाना जाने लगा। माता सती का अंग जहाँ जहाँ गिरा था उसे शक्ति पीठ कहा जाता है और यहाँ बाला गिरने से इस जगह को बल्लभ पीठ कहा जाने लगा। और ये जो पूरा एरिया है इसे कालीगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ग्रामवासियों के अनुसार यहाँ कालिया डकैत का भी अड्डा हुआ करता था। और काली माँ के मंदिर के ठीक सामने एक और मंदिर देखने को मिलता है जो शिव जी का मंदिर है, जिसे महाकाल भैरव मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर भी 600 साल से भी अधिक पुरानी बताई जाती है। इन मंदिरों में नियम अनुसार सुबह शाम पूजा आरती होती है और लोगों की यहाँ पर भीड़ भी लगती है। ये पूरा जगह सच में बहुत ही शांति प्रिय है। मन में आपको एक शांति का अनुभव होगा। तो जब भी आपको फुर्सत मिले यहाँ पर एक बार आकर माँ सिद्धेश्वरी और महाकाल के दर्शन जरूर करके जाएं। ये जो सीढ़ी से भी उतर के आए, ये यहाँ से पूरा गंगा हुआ करता था, पर आज की डेट में गंगा यहाँ से बहुत पीछे जा चुकी है और अब यहाँ पर दूर दूर तक जहाँ तक देखेंगे आपको सिर्फ खेती ही खेती दिखेगा। ये जो जगह अभी आप देख रहे हैं ये पहले सारा नदी हुआ करता था। भागीरथी नदी जो मंदिर आपको दिखाएं वहाँ तक बहती थी, बट आज समय देखिए वहाँ से वो नदी कितनी दूर जा चुकी है। नहीं भी तो करीब उस मंदिर से 4 किलोमीटर दूर है नदी का किनारा। तो ये रास्ता हम लोग इसलिए चुनेंगे कि बहुत ही सुंदर ये रास्ता है, ताकि आपको दिखा पाएँ और आप भी जिराट के सुंदरता को देख पाएँ। ये क्या चीज़ है पता है आपको? किसी को अगर पता है तो कमेंट करके बताइए, हम नहीं बताएंगे। थोड़ा आपसे भी तो जाने, आप मेरे साथ इतना घूम रहे हैं तो आपको भी तो कुछ पता होना चाहिए ना, कहाँ घूम रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम लोग, है कि नहीं। अभी हम लोग इस केले के खेत से गुजर रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ पर। और आप लोगों को अगर याद हो तो जो इंट्रोडक्शन वीडियो बनाए थे हुगली डिस्ट्रिक्ट का, उसमें ही आपको पहले ही बता दिए थे कि जैसे जैसे हुगली में हम लोग आगे बढ़ेंगे खेत खलिहान, हरियाली और बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो शहरों में हम लोग तरस जाते हैं देखने के लिए। अब ये आप नज़ारा देखिए, दूर दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ खेत खलिहान ही दिखेंगे। और यहाँ जो है नेक्स्ट स्पॉट पर जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाने के लिए रास्ता तो वैसा प्रॉपर है नहीं, और जो रास्ता है भी वो बहुत घूम के जाना पड़ेगा, बहुत मतलब बहुत। जैसा कि आप देख ही रहे हैं जहाँ तक नज़र जाएगा सिर्फ आपको खेत ही खेत दिख रहा है, तो बहुत ही घूमना पड़ेगा। तो थोड़ा सा एक शॉर्टकट लिए है यहाँ से, फिर भी रास्ता लंबा ही है बट ये थोड़ा सा क्या है डिस्टेंस अपना कम कर देगा। तो चलिए इस रास्ते का मज़ा लेते हुए आगे चलते हैं और आप भी मज़ा लीजिए। ये व्यू बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में, तो आप भी इस व्यू को देखिए और मेरे साथ एंजॉय करते करते नेक्स्ट स्पॉट पर पहुंचते हैं। ये जो आप देख रहे हैं
ये प्याज की खेती है। ये देखिए इसमें फूल हो रहा है और नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्याज आपको दिख भी रहा है। ये पूरा प्याज है। ये दूर दूर तक आप जहाँ तक देख रहे हैं आपको सिर्फ प्याज का ही खेती दिख रहा है। इतना प्याज होता है, फिर भी मार्केट में प्याज का प्राइस अगर देखेंगे तो हमेशा हाई ही रहता है। पिछले कुछ सालों से बीच में थोड़ा बहुत कम होता है, बट वैसा ही प्राइस रहता है। तो ये जो मीडिएटर्स होते हैं, जो बीच में दलाल लोग होते हैं, उनकी वजह से प्याज, टमाटर, ये सब का प्राइस बहुत हाई रहता है। बट किसानों को जो अमाउंट मिलना चाहिए इतना मेहनत का, वो उन लोगों को नहीं मिलता है। और फाइनली अपने को एक पक्का रास्ता मिला है और यहाँ से हम लोग को और थोड़ा सा डिस्टेंस है तो पहुँचते हैं वहाँ। बट ये व्यू क्या कहें आपको, वीडियोस में हर चीज़ का वो एहसास नहीं दिलाया जा सकता है जिस चीज़ को आप फिज़िकली अनुभव कर सकते हैं। और ये अनुभव तो यहाँ आने के बाद ही आपको मिलेगा। यहाँ आए या फिर किसी भी गांव में जाएंगे तो इस अनुभव को आप महसूस कर पाएंगे। और सामने देखिए केला का बहुत बड़ा बड़ा बागान दिख रहा है। अब यहाँ देखिए आपको केले का बागान दिखेगा बड़ा बड़ा। ये क्या है ना, एकदम नदी किनारे ये सारे खेत हैं और नदी किनारे होने की वजह से ना खेती बहुत अच्छे से होती है। ये कितना बेहतरीन लग रहा है ना, बीच में केला का एक एक पौधा है और सरसों का खेत फैला हुआ है। बहुत सुंदर लग रहा है ये देखने में। ये देखिए यहाँ खेतों में लाइट्स लगे हुए हैं। ये देख रहे हैं, जितने आपको सादा सादा दिख रहा है ऊपर में, ये सारा ट्यूब लाइट्स है। तो ये सब टेक्निक भी फार्मिंग में इस्तेमाल होता है आज की डेट में। तो चलते चलते हम लोगों को फिर से ये मिट्टी का रास्ता मिल गया और देखिए किस जगह से ये होकर गुज़र रहा है। ये है पूरा बांस का बागान और घनघोर अंधेरा है इसके अंदर। फ़ोन में लाइटिंग थोड़ा अच्छा आ जा रहा है, बट रियलिटी में अगर यहाँ का जो अभी करंट सिचुएशन है वो ये है कि इसके अंदर काफ़ी अंधेरा है। और ये सुंदर सा रास्ता, कोई शोर शराबा नहीं, एकदम सन्नाटा, बस चिड़ियों की आवाज़ें यहाँ पर सुनाई दे रही है और कुछ भी नहीं। और हम लोग जिस जगह पर पहुँचने वाले हैं काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं अब। और ये देखिए अगर आपको सामने दिखाते हैं तो यहाँ से ये भागीरथी नदी, जो हुगली नदी है, वो यहाँ से दिखना शुरू हो गई है। बिल्कुल करीब में है। और नदी के उस पार तो क्या ही कहें, सिर्फ केले का ही बागान दिख रहा है। हम लोग हैं अभी ज़िराट के मिलनगढ़ न्यू फेरी घाट और ये यहाँ का जो व्यू है काफ़ी सुंदर लगा, तो सोचे क्यों ना यहाँ भी चला जाए और आपको भी यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ पर यानी कि कुछ कहाँ से बताया आपको, बैंडल के बाद से अगर नोटिस किए होंगे तो आपको ऐसे सारे बांस वाले ही फेरी घाट देखने को मिलेंगे। और ये जो नावें हैं वो भी सारी लकड़ियों वाली है। बाकी अपने उस साइड में जो था वो सारा लोहा का हुआ करता था। ये आगे पूरा किनारे पर, और नदी के उस पार देखेंगे तो वो है चाकदा। उस ओर चाकदा जाने के लिए लोग यहाँ से फेरी घाट का इस्तेमाल करते हैं। और ये देखिए रिवर के बीच में भी, जैसे आपको पहले भी देखे हैं आप वीडियो में, ऐसे सारे आपको जो आइलैंड टाइप में है, जिसको चौर बोला जाता है बंगाली में, वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर काफ़ी सारे बर्ड्स देखने को मिल रहे हैं। तो एक बार ड्रोन फ्लाई करके देखते हैं कैसा यहाँ का व्यू देखने में मज़ा आता है या नहीं। और यहाँ देखेंगे तो नाव की रिपेयरिंग भी चल रही है। काफ़ी बड़ा घाट है ये, बहुत सारे जैसे फेरी घाट देखे आपने, और दुकानें भी है यहाँ पर।
ऑटो स्टैंड भी है, टोटो स्टैंड भी है, सॉरी ऑटो स्टैंड नहीं है, टोटो स्टैंड है, दुकानें हैं। तो ये कनेक्टिविटी काफ़ी यूज़फुल है लोगों के लिए और लोग इसको काफ़ी इस्तेमाल करते हैं चकदा जाने के लिए। यह है ज़िराट स्टेशन के पास का मार्केट, काफ़ी बड़ा मार्केट है। और ये जो ज़िराट स्टेशन है इसके आसपास में शहर जो है बहुत दूर तक फैला हुआ है। और ये ज़िराट भैया विराट है, बहुत बड़ा है, खेत खलिहान सब कुछ यहाँ पर भर भर के है। तो ज़िराट से बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो यहाँ से अब हम लोग ई रिक्शा ले लिए हैं, टोटो ले लिए हैं, क्योंकि सर्दी की वजह से ना सर में लेफ़्ट साइड में काफ़ी दर्द हो रहा है, तो पैदल जाना पॉसिबल हो नहीं पाएगा। तो यहाँ से अब हम लोग ई रिक्शा लेकर स्टेशन पहुँचते हैं। स्टेशन पहुँचने के बाद ट्रेन पकड़ के आज के लिए घर। तो चलिए अब नेक्स्ट एपिसोड मिलते हैं। टिल देन एक्सप्लोर, travel and experience.